ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्टार्टअप दिवस है 16 जनवरी। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये स्टार्टअप दिवस को लॉन्च किया था कि देश में हर कोने में हर गांव में एक स्टार्टअप बने। देश काफ़ी आगे बढ़ गया है, लेकिन झारखंड अभी भी स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में काफ़ी पीछे है। 2017-18 के आसपास में जब मैं भी स्टार्टअप झारखंड में शुरू किया था तो एक जोश थी, एक गर्मी थी और स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई थी जो कि इम्प्लीमेंट भी चल रही थी और 107 स्टार्टअप सरकार ने सेलेक्ट करके उनको बेनिफिट देना स्टार्ट किया था। 2020 के बाद से ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पे नहीं है, उस पर विराम रख गया है और पिछले 5 साल से हम लोग इस इंतजार में हैं कि उस स्टार्टअप पॉलिसी पर आगे क्या कार्रवाई होगी। युवाओं का भविष्य काफ़ी अंधकार में है, काफ़ी पलायन हो चुका है। लोग आप जान रहे हैं कि दुनिया स्टार्टअप में अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रही है, हर राज्य बहुत आगे जा रहा है, लेकिन यहाँ के स्टार्टअप्स का कोई भविष्य नहीं दिख रहा। जो स्टार्टअप्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जो नए स्टार्टअप हैं वो अब यहाँ पे रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं। फेडरेशन ऑफ चैम्बर से मैं मनीष और आदित्य जी चेयरमैन स्टार्टअप सब कमेटी के इस प्रयास में हैं कि सरकार के थ्रू जल्दी से जल्दी इसका एक फिर से रिस्टार्ट किया जाए और युवाओं में एक जोश आया जाए। हम लोग इस पर काफ़ी ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और अब जो स्थिर सरकार है उसको लेकर के हमारी ये बहुत आशा है कि जल्दी से जल्दी स्टार्टअप पॉलिसी को और एक इकोसिस्टम को जल्दी से किया जाए। फेडरेशन भी इसमें एक बहुत आगे बढ़ कर के यहाँ पर एक इंक्यूबेशन सेंटर भी स्थापित करना चाहता है। इन सारी चीज़ों पर हम लोग करना चाहते हैं और मीडिया से यह सहयोग है कि इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी आप पहुँचाएं लोगों तक, सही ऑफिसर्स तक, ताकि इस पर बहुत जल्दी से काम हो सके। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। हमारी नाराज़गी है बहुत इस सरकार से। पिछले 1 सालों से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि ये स्टार्टअप पॉलिसी धरातल पर आ जाए। आपने स्टार्टअप पॉलिसी बना दी है, इसे धरातल पर लागू करना बहुत ज़रूरत है। इसके अभाव में शहर के सारे उद्यमी, राज्य के सारे उद्यमी अन्य राज्यों में पलायनित हो रहे हैं, वहाँ पे जाके अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इससे पूरे राज्य का विकास अवरुद्ध है और ये स्टार्टअप इतनी इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट को कैसे नज़रअंदाज कर रही है ये सरकार, इससे हम लोग बहुत क्षुब्ध हैं। तो मेरा आग्रह यही है कि आप लोग इसको मजबूती से बात पहुंचाएं, सरकार तक बात पहुंचे कि यथाशीघ्र ये स्टार्टअप को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके उद्यमियों को भी एक अलग पहचान दी जाए। झारखंड में इतने अच्छे आइडियाज़ हैं, इतने अच्छे उनका विचार है, उनको आगे प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और चेंबर हर समय सरकार के साथ और उद्यमों के साथ खड़ा है, दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करता है और करता रहेगा। धन्यवाद। पहले मैं थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में बता दूं कि स्टार्टअप एक स्टेट के लिए, एक राज्य के लिए क्यों जरूरी है। देखिए, एक बहुत अच्छा संतुलन होना चाहिए जो ट्रेडिशनल बिजनेस है और न्यू बिजनेस है। किसी भी राज्य में ट्रेडिशनल बिजनेस एक चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, वो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ नए बिजनेसेस का आना जरूरी है, क्योंकि बदलते समय के साथ पुराने बिजनेसेस खत्म होते जाएंगे, नए बिजनेस उठता जाएगा। तो अभी के समय में जो झारखंड में हो रहा है कि हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बहुत अच्छा है, चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। फेडरेशन उसमें काफी हेल्प करती है बिजनेसेस को, लेकिन जो हमारा जो स्टार्टअप बिजनेस है उस बहुत जरूरी है कि नए बिजनेसेस का इसमें स्टेट में आना चाहिए। दूसरे जगह से हम जो इंटेलेक्ट है उसको हम लोग स्टेट में लाए ताकि नए बिजनेसेस को यहाँ पे खड़ा कर पाए। ये बहुत जरूरी बात है। हम लोग ने जब स्टार्ट किया प्यूरिस डेली, हम लोग ने कम से कम 20 ऐसे युवाओं को बाहर से लाए जो कि हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उन सब में हम लोग काफी काम किए। तो ऐसे बिजनेसेस को डेवलप करना ये बहुत जरूरी है और मैं मानता हूँ कि नए बिजनेसेस ही आगे जाकर के एक बड़ा उद्यम बनेगा और पुराने बिजनेसेस का एक टाइम ड्यूरेशन है जो धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाएगा। ये आई थिंक फेडरेशन को और मीडिया के थ्रू मैं ये गवर्नमेंट को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो नए बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करना इतना जरूरी है आगे राज्य का फ्यूचर के लिए। जी, धन्यवाद।